अगर आप भी जानना चाहते हैं कोटक महिंद्रा बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट कैसे ओपन करें, तो आज के वीडियो के अंदर मैं कम से कम टाइम में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, पहले जो कोटक 811 अकाउंट आता था, अब उसके दो वेरिएंट्स अवेलेबल है। एक हो गया क्लासिक और दूसरे का नाम है सुपर। अब इन दोनों में से कौन सा आपको चूज करना चाहिए उसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और साथ ही साथ में मैं आपको यह भी बता दूंगा कि अगर आप अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास रखने चाहिए ताकि इंस्टेंटली आपका अकाउंट ओपन हो जाए। और कंप्लीट प्रोसेस भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि ये जो आपका अकाउंट है, क्या ये पहला अकाउंट मतलब प्राइमरी अकाउंट आप बना रहे हैं या फिर आपका ऑलरेडी अकाउंट है, आप सेकेंडरी अकाउंट के तौर पे इसको देख रहे हैं। अब मैं ये क्यों जानना चाहता हूं, ताकि जो लोग मेरे वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते हैं उनको प्राइमरी अकाउंट की जरूरत है या फिर सेकेंडरी अकाउंट, तो उसी के हिसाब से अलग अलग जीरो बैलेंस अकाउंट में फाइंड आउट करूंगा, उनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और आप उन वीडियोस को देख पाएंगे। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं, ऑफर्स होते हैं, स्कीम्स होते हैं, उनके बारे में आपको सबसे पहले पता चल जाए। अब दोस्तों, आप कोटक महिंद्रा बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट बहुत ही आसानी से ओपन कर पाए, इसलिए मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दिया है। आपको सिंपली उस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी। अब देखिए, कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आपको बताऊं उससे पहले आपको यह समझना जरूरी होगा कि दोनों वेरिएंट्स में से कौन सा वेरिएंट आपके लिए सही होने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहला है क्लासिक और दूसरा है सुपर। उसके बारे में समझ लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर आप क्लासिक अकाउंट ओपन करते हैं तो उस केस में आपसे कोई भी कमिटमेंट नहीं मांगा जाता। पूरे महीने में अगर आप एक भी ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे तो फिर भी चलेगा। लेकिन अगर आप सुपर अकाउंट ओपन करते हैं तो उस केस में आपको एटलीस्ट एक ट्रांजेक्शन तो 5,000 रुपए का करना होगा। और मान लीजिए आपने हजार के 5 ट्रांजेक्शन किए तो फिर भी नहीं चलेगा। एटलीस्ट एक ट्रांजेक्शन 5,000 या उससे ज्यादा का होना चाहिए। और दोनों ही अकाउंट के जो वेरिएंट्स है वो जीरो बैलेंस है। बैलेंस मेंटेन नहीं भी करेंगे तो आपसे नॉन मेंटेनेंस चार्जेस नहीं लगने वाले। उसके बाद में आप देख सकते हैं एनुअल कैशबैक कितना मिलेगा। क्लासिक के अंदर जीरो कैशबैक मिलेगा और इसमें आपको अप टू 6,000 रुपए तक का कैशबैक मिल सकता है। एनुअल प्रोग्राम की फीस आप देखेंगे क्लासिक में जीरो है और सुपर में आपकी फीस होती है 300 रुपए, मतलब साल का आपको एक बार 300 रुपए देना होगा। उसके बाद में यहाँ पे देखिए एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस कोई भी चार्जेस नहीं है, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में आप कर सकते हैं दोनों वेरिएंट में। इसके अलावा दोस्तों, अकाउंट ओपन करने के लिए इनिशियल कितनी फंडिंग की जरूरत पड़ेगी वो भी यहाँ पे दिया गया है। अगर आप क्लासिक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इनिशियली आपको 1,000 रुपए से अकाउंट ओपन करना होगा और अगर आप सुपर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उस केस में आपको 5,000 से अकाउंट ओपन करना होगा। और वर्चुअल डेबिट कार्ड दोनों में कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए तो उस केस में क्लासिक अकाउंट में 299 रुपए आपको पे करना होगा, सुपर अकाउंट में कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर नीचे आप देख सकते हैं डेली एटीएम कैश विड्रॉल लिमिट यहाँ पे बताया गया है। जो क्लासिक के अंदर है वो 25,000 रुपया और सुपर में है 1,00,000 रुपया। इसके अलावा नीचे की तरफ अगर आप जाएंगे तो और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाती है। सो दोस्तों, मेरे हिसाब से अगर आपके बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं होते और आप कमिटमेंट नहीं देना चाहते कि एटलीस्ट एक ट्रांजेक्शन होगा 5,000 रुपए के ऊपर का, तो उस केस में आपको क्लासिक के साथ जाना चाहिए। और मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि आपके बहुत सारे ट्रांजेक्शन होने वाले ही है, 5,000 का ट्रांजेक्शन तो ऐसे ही हो जाएगा, तो उस केस में आप जा सकते हैं सुपर के साथ। सो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कौन सा आपके लिए बेहतर होगा। अब अगर मैं आपको यह बताऊं कि आपको जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है तो कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। सो देखिए, सबसे पहले तो आपको आपका जो पैन कार्ड होगा वो फिजिकल फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। आपको प्लेन व्हाइट पेपर के ऊपर उसको रखकर उसका फोटो खींचना होगा। उसके बाद में आपको अपना सेल्फी खींच के भी अपलोड करना होगा। साथ ही साथ में प्लेन व्हाइट पेपर के ऊपर अपना सिग्नेचर करके उसका फोटो खींच के भी अपलोड करना होगा। इसके अलावा आपका जो आधार कार्ड है उसके साथ आपका मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए ताकि आपको ओटीपी रिसीव हो सके। सो बस आपको इतनी ही डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो। अब आप अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं, चलिए उसका कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको जो कोटक 811 का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी और नीचे की तरफ आप देख सकते हैं आपको एक फॉर्म दिखाई दे रहा है। तो इसमें आपको अपने डिटेल्स डालने होंगे। जैसे सबसे पहले आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद में ईमेल आईडी एंटर करेंगे और फिर आपको रेसिडेंशियल पिन कोड डालना है, मतलब वो पिन कोड डालना है जहां पे अभी आप रह रहे हैं। फिर जैसे आप ओपन अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके ईमेल आईडी के ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, वो आप यहां पे एंटर करके वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद में जब ये स्क्रीन आएगी तो यहां पे आपको सबसे पहले अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना है, उसके बाद में आधार कार्ड नंबर एंटर करना है और फिर देखिए नीचे की तरफ एक चेकबॉक्स दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा हुआ है आई वॉलंटरली गिव माई कंसेंट टू कोटक महिंद्रा बैंक। इसको आपको टिक कर देना है। फिर जैसे आप प्रोसीड टू वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, वो ओटीपी आपको यहां पे एंटर करके वेरीफाई कर लेना है। फिर दोस्तों, आपके सामने लोकेशन एक्सेस वाली स्क्रीन आ जाएगी। तो नीचे अलाउ एक्सेस के ऊपर आप क्लिक करेंगे और जो भी परमिशंस आपसे मांगी जाएगी उन सभी को आपको अलाउ कर देना है। फिर आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन आपके आधार कार्ड से ऑलरेडी फैच कर ली गई है, कुछ फैच नहीं कर पाए, तो वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे एंटर करना है। सबसे पहले ये पूछ रहे हैं आपके फादर का नाम क्या है। सो पैन कार्ड के ऊपर जो भी नाम लिखा होगा सेम टू सेम वही नाम आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद में ऑक्यूपेशन आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप जॉब करते हैं तो कहां करते हैं उस हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं।
हैं। फिर पूछा जा रहा है आपकी मंथली इनकम कितनी है, वो आपको एंटर कर देना है। और मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उसके लिए भी मल्टीपल ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। और फिर देखिए यहाँ पे पूछ रहा है मैरिटल स्टेटस, तो आप सिंगल है, मैरिड है, जो भी होंगे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। और नीचे आपसे पूछ रहा है मदर्स मेडन नेम। इसका मतलब ये होता है कि आपकी माताजी का नाम शादी से पहले क्या था, वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। और ऊपर की तरफ देखिए लिखा हुआ रिमेंबर दिस फॉर सिक्योरिटी रीजंस। सो जब भी आप इनके कस्टमर केयर में कांटेक्ट करेंगे, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से आपसे यही सवाल पूछा जाने वाला है, तो आप ध्यान से यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। और जो भी आप एंटर करेंगे उसे वापस से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये करंट एड्रेस वाली स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे आपके आधार कार्ड से आपका एड्रेस फैच कर लिया गया है। अब नीचे पूछा जा रहा है कि आप कहां पे रहते हैं। अगर आप उसी एड्रेस पे रहते हैं जो आधार कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है, तो आपको इसको टिक कर देना है। इन केस अगर आपका एड्रेस चेंज हो चुका है, तो उस केस में नीचे आप अपडेट कर सकते हैं। अब देखिए मेरे केस में दोनों एड्रेस सेम ही है, तो मैं यहाँ पे टिक कर देता हूं। फिर आपके सामने ये वीडियो केवाईसी वाली स्क्रीन आएगी। यहाँ पे 3 चीजें आपको बताई गई है। सबसे पहला, आपके पास आपका फिजिकल पैन कार्ड होना चाहिए। दूसरा, आपको ब्लैंक व्हाइट पेपर के ऊपर अपना सिग्नेचर करके रखना है। तीसरा, आपके पास ई पैन या फिर जेरोक्स होगा पैन कार्ड का, तो नहीं चलेगा। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो सिंपली आप गो टू वीडियो केवाईसी के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। फिर ये डॉक्यूमेंट वाली स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे आपको अपने टोटल 3 डॉक्यूमेंट्स देने हैं। सबसे पहले आपको आपका ओरिजिनल पैन कार्ड जो होगा उसको प्लेन व्हाइट पेपर के ऊपर रख के उसका फोटो खींच के यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद में आपको अपनी सेल्फी यहाँ पे खींच के अपलोड करनी है। और आखिर में प्लेन व्हाइट पेपर के ऊपर अपना सिग्नेचर करके उसका भी फोटो खींच के यहाँ पे अपलोड करना होगा। ये तीनों डिटेल्स डालने के बाद में आपके सामने नॉमिनी ऐड करने वाली स्क्रीन आने वाली है। इन केस अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने अभी ऐड नहीं किया तो फ्यूचर में आप कभी भी ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। इन केस अगर आपको ऐड करना है तो सबसे पहले आपको नॉमिनी का नाम लिखना होगा। नॉमिनी के साथ आपका रिलेशनशिप क्या है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसका डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। फिर पूछा जा रहा है नॉमिनी का एड्रेस क्या है। अगर वो सेम एड्रेस पे रहती है जहां पे आप रहते हैं तो उस केस में आप टिक कर देंगे। अदरवाइज एड्रेस चेंज है तो नॉमिनी का एड्रेस आपको यहाँ पे अपडेट करना होगा। अब देखिए मेरे केस में मैं नॉमिनी ऐड नहीं करना चाह रहा, तो मैं सिंपली स्किप के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। फिर ये जो पॉपअप आ चुका है यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ आई विल ऑप्ट आउट, तो मैं बाद में कभी ऐड कर लूंगा। अब देखिए फाइनली ये स्क्रीन आ चुकी है जहां पे आपको चूज करना होगा कि 811 में आपको कौन सा अकाउंट ओपन करना है, क्लासिक वाला या फिर सुपर वाला। इन दोनों के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, तो आप समझ गए होंगे कौन सा अकाउंट आपको ओपन करना है। सो मान लीजिए अगर आपको क्लासिक अकाउंट ओपन करना है तो उस केस में आपको सिंपली सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। फिर ये स्क्रीन आएगी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको 1000 रुपए डिपॉजिट करना होगा इनिशियल फंडिंग के तौर पे, तो उस केस में सिंपली आप क्लिक कर देंगे डिपॉजिट 1000 के ऊपर। उसके बाद में ये वाली स्क्रीन आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल ऑप्शन है पेमेंट करने के लिए, तो इनमें से फोन पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, पेमेंट कर देता हूँ। और यहाँ पे देख लीजिए मेरा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुका है। और मेरे सामने ये स्क्रीन आ चुकी है जहां पे लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड और नीचे लिखा हुआ है स्टार्ट वीडियो केवाईसी। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे फिर आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। यहाँ पे बहुत सारे चेकबॉक्स दिए गए होंगे, इन सभी को आपको टिक करना होगा। टिक करने के लिए ऊपर देखिए सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन दिया गया, इस पे आप क्लिक करेंगे तो सारे एक साथ टिक हो जाएंगे। फिर जैसे आप एग्री एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे आपका जो वीडियो केवाईसी है वो शुरू हो जाएगा। कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से एक एग्जीक्यूटिव होगा जो आपसे आपका वीडियो केवाईसी करेगा। वो जो भी सवाल आपसे पूछता है वो सारे के सारे सवालों के आपको जवाब दे देने, और वो जैसे जैसे करने के लिए कहेगा वैसे वैसे आपको करना होगा। फिर जैसे आपका वीडियो केवाईसी सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा, आपके ईमेल आईडी के ऊपर आपको एक मेल रिसीव होगा जिसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि आपका CRN क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, IFSC कोड क्या है, UPI ID क्या है। उसके बाद में आप 811 एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने CRN का फुल फॉर्म होता है कस्टमर रिलेशनशिप नंबर, तो इस नंबर के थ्रू आप लॉग इन कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको आपके अकाउंट बैलेंस में 1000 रुपए दिखने लग जाएगा। उसके बाद में अगर आप चाहें तो तुरंत इस पैसे को किसी दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर अगर आपको अपने अकाउंट में ही रहने देना है तो रहने भी दे सकते हैं। सो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस था। इस तरीके से आप कोटक 811 अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उम्मीद है इस छोटे से वीडियो में आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। फिर भी अगर मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।